और चलिए बात करते हैं, आज सावन का दूसरा सोमवार है। आज भगवान शिव की पूजा का विशेष संयोग बन रहा है। बड़ी संख्या में भक्त शिव जो हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कोविड के चलते दर्शन के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। भक्तों को गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है, बाहर से ही जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर गाजियाबाद के दुधेश्वर मठ मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। बड़ी संख्या में भक्त दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरान लोग कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते भी नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग नदारद रही तो कहीं लोग बिना मास्क के भी दिखाई दिए। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। आज सावन का दूसरा सोमवार है और इस समय हम गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर का सुप्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वरनाथ यहां पर बताया जाता है भगवान शिव खुद यहां पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहां पर आते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। और वैसे भी आज सावन का ये दूसरा सोमवार है। आप देख सकते हैं लंबी कतारें लगी हुई हैं। व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर इस बार मैनेजमेंट किया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। हालांकि कोविड गाइडलाइन के चलते ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो थोड़ी यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी जो मैनेजमेंट है उसके थ्रू ही लोगों को अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। और बड़ी संख्या में सुबह से ही जो लोग हैं बाबा के दर्शन करने के लिए गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में पहुंच रहे हैं। अपने विजय से कहूँगा एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं मंदिर की। आप देख सकते हैं मंदिर का ये गर्भगृह है जहाँ पर अंदर जाके भगवान स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन, शिव के दर्शन जो भक्त हैं उनके वो यहाँ कर सकते हैं। और जैसा कि कहा जाता है भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेल पत्थर ये सब पसंद है, तो उसी का यहाँ पर लोग उनको अर्पित करने के लिए साथ में तमाम सामग्री लेकर आते हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और जल्दी जल्दी लोगों को दर्शन यहाँ कराए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम भी सुहाना है इस समय। भगवान शिव को वैसे भी बारिश बहुत पसंद है और बारिश का मौसम हो भी रहा है। सुबह से हल्की बूंदाबांदी गाजियाबाद में देखी गई है। तो भगवान शिव का आज जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में पहुँच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के बाहर भी भारी भीड़ है। लोग सुबह 4 बजे से मंदिर के बाहर लाइन में लग गए हैं। हालांकि इस दौरान काफी लापरवाही जो है वो देखने को मिले। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की है। यहाँ पर कोरोना नियमों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं। हालांकि आज सावन का दूसरा सोमवार है, भक्तों की भीड़ जो है वो लगातार नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था भी किए गए हैं, लेकिन लोगों की तरफ से लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। तो एक बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त जो है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और चलिए हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और शिव मंदिरों के बाहर शिव भक्तों की अपार भीड़ है। इस वक्त हम लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में है और भीड़ देखिए आप, जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक सिर्फ शिव भक्त नजर आएंगे। और ये पाँव फटने से पहले ही कतारों में लगे हुए हैं, कई घंटे से लगे हुए हैं, लेकिन अब तक इनका नंबर नहीं आया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है उससे पीछे तक ये भीड़ है और मंदिर अभी यहाँ कम से कम 200 मीटर की दूरी पर है और कतार जो है वो यहीं से लगी हुई है। भाई साहब क्या बजे से लगे हुए हैं लाइन में? 4 बजे से। 4 बजे से? 4 बजे लगे। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्या अंकल? आज मास्क लगाए रहिए, मास्क। आज भीड़ ज़्यादा है। भीड़ ज़्यादा है आज, तो क्या लग रहा है कितनी देर में नंबर आने वाला है? देखो 2-3 घंटे में हो जाएगा दर्शन। 2-3 घंटे में? हाँ 2-3 घंटे। तो कि हजारों में भीड़ है और ये 2 कतारें हैं, एक तरफ पुरुष भक्त हैं तो दूसरी तरफ महिलाओं की ये लाइन लगी हुई है और महिलाएं भी दर्शन के लिए यहाँ पर बैठी हुई हैं। कितनी देर से लगी हैं आप लाइन में? तो अभी आए। अभी आई हैं? तो अभी लग रहा है टाइम लगेगा, भीड़ बहुत लंबी है। और क्या टाइम लगेगा ही लगेगा। माता जी आप ठीक है, शिव जी के दर्शन करने आए, मास्क लगा लीजिए, लेकिन ये पल्लू से काम नहीं चलेगा। ये देखिए अभी बीमारी गई नहीं, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भीड़ तो बहुत है लेकिन कोविड गाइडलाइंस का चिन्हित कायदा जो आगे लाइन में लग रहे हैं पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। भाई साहब ये भी लगाए, सबको लगाए, मास्क लगा लेते हैं। देखिए कोविड गाइडलाइंस का
अंदर थोड़ा सा यहाँ उल्लंघन दिख रहा है, लेकिन भक्तों के उत्साह में फिलहाल कोई कमी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए लखनऊ और गाजियाबाद की तस्वीरें आपने देखी और अब आपको प्रयागराज लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी मानवेंद्र हमारे साथ लाइव है। मानवेंद्र, अभी आप किस मंदिर में मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सावन का दूसरा सोमवार है। जी देखिए, हम इस वक्त प्रयागराज में सिविल लाइंस में जो हनुमान मंदिर है उसमें शिवालय में मौजूद हैं। आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कतार में 11 शिवलिंग है, जिन पर सुबह से ही तमाम शिव भक्त पहुँच करके दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। भांग है, धतूरा है, जो पसंद है भगवान शिव को उसको भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। और ये माना जाता है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और इसी के चलते लोग जो है सावन के सोमवार में खासकर वो ज़्यादा जागृत होते हैं। तो ऐसे में उनकी पूजा अर्चना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं और उसी के चलते यहाँ पर आपको लोगों की कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस तरह से लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर पहुँच रही है इस मंदिर में, वो जिस तरह से जो नियम बनाए गए थे उसके हिसाब से लोगों से अपील की गई थी कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और उस हिसाब से लोगों को यहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि लापरवाही भी देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह से आस्था है वो सब पर भारी दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पहुँच करके दूध से, जल से, मधु से, दही से और घृत से यानी घी से तमाम अपने अपने तरीके से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। तमाम लोग अपने घरों पर जाकर रुद्राभिषेक भी करते हैं। तो सावन के पूरे सोमवार में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर इस मंदिर में जुटते हैं। तो भगवान शिव की यहाँ पर प्रतिमा भी स्थापित है, साथ में जो ये 11 शिवलिंग है, लोग जो यहाँ पहुँचते हैं सभी शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि आज के दिन, सावन के सोमवार के दिन यहाँ पर पूजा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो जिस तरह की स्थिति है आप मंदिर में देखें तो लोगों की कतारें लगातार आने का सिलसिला जारी है और लोग जो है उनकी कतार टूट नहीं रही है। दूसरा सोमवार है तो 4 सोमवार इस बार सावन के सोमवार के जो प्रमुख सोमवार हैं उसमें लोग यहाँ पर पहुँच करके पूजा दर्शन करेंगे और ये मानेंगे कि भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देंगे। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताएं कि आज के दिन आप यहाँ पर आए हैं, क्या मानते हैं, क्यों आते हैं आप? एक्चुअली सावन के महीने में सोमवार का जो है अपना एक विशिष्ट स्थान है और चूँकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए सुबह सुबह जो है लोगों की भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन थोड़ा सा गुजरेगा भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी। और भगवान शंकर से यही कृपा है कि कोरोना के इस महामारी में भगवान सबको स्वस्थ और कुशल रखे, क्योंकि इस महामारी के प्रकोप से सभी को बचना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया? नहीं, अभी भगवान का पूजा करने के लिए हमने जस्ट उतारा है। बिल्कुल मानवेंद्र, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि भगवान शिव के भक्त किस तरीके से मंदिर में पहुंच रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए, भगवान शिव को मनाने के लिए। और चलिए अब आपको लखनऊ की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ है। अनिल, सुबह के 7 बज चुके हैं, अब तो और भी भीड़ बढ़ रही होगी भगवान शिव के भक्तों की, और किस तरीके से भक्त जो है भगवान शिव को मनाने में लगे हैं? बिल्कुल, देखिए हम लखनऊ के अति प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में हैं और यहाँ रात के 2 बजे से कतारें लगी हुई हैं और ये कतारें लग रहा है कि अभी भी इसी तरह से जारी रहेंगी। और सबसे पहले हम गर्भगृह की तस्वीरें दिखाते हैं। तो जो भक्तगण मंदिर नहीं आ पाए वो यहीं से भगवान के दर्शन कर लें। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर शिवलिंग सजाया गया है। और इसके अलावा कोरोना को देखते हुए यहाँ पर अवरोध लगाए गए कि लोग गर्भगृह में ना जा पाएँ, दूर से भगवान के दर्शन करें और अपना जो बेलपत्र, फल फूल, दूध और गंगा जल है वो दूर से ही चढ़ाएं। तो अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। पुजारी जी भी हमारे साथ हैं। पुजारी जी, ये बताइए, ये इंतजाम इसीलिए किए गए हैं कि लोग अंदर ना जा पाए, भीड़ ना लगा पाए? जी, तो दूर से ही फूल पत्र चढ़ा रहे, तो दूर से चढ़ाने पे भी आशीर्वाद भगवान का मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। बहुत से लोग टच करना चाहते हैं, शिवलिंग को छूना चाहते हैं। कोरोना की वजह से थोड़ा प्रिकॉशन रखा गया है कि जो है थोड़े सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। जो गवर्नमेंट और जो लोग बिना मास्क, देखिए बड़ी बात यह है कि जो लोग बिना मास्क के यहाँ आ रहे हैं उन पर 200 रुपए का जुर्माना भी है कि मंदिर में अगर आप आ रहे हैं तो बिना मास्क के रखिए। भाई साहब, बिल्कुल, रुपए का जुर्माना है बिना मास्क के। कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरीके से पालन करना है। भगवान के गर्भगृह में जाने के लिए मनाही है पूरी तरीके से, लेकिन भक्तों की भीड़ लगातार नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी
बातचीत के लिए। तो चलिए, जिस तरीके से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भगवान के भक्त लगातार पहुंच रहे हैं भगवान शिव को मनाने के लिए, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रदेश चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर शुरू की है शिव की भक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सूबे के मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। तो तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से भगवान के भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में। लंबी कतारें नजर आ रही हैं और ये भी कहा जाता है कि जो सावन का महीना होता है भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है और इसी महीने में भगवान शिव और माता पार्वती जो हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और ये भी कहते हैं कि इस सावन के महीने में जो सोमवार होते हैं उनका उस दिन पूजा करना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही साथ लोग अपनी मन्नतें भी मांगते हैं और इसी महीने में रुद्राभिषेक भी किया जाता है, जलाभिषेक भी किया जाता है, जिससे भगवान को खुश किया जा सके। हालांकि भगवान शिव जो होते हैं बहुत ही प्रिय होते हैं, बहुत ही भोले होते हैं और भक्तों की जो भी मुराद होती है उसे पूरी कर देते हैं।